Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the next topic of redox titration, that is bromoatometry, also called titration involving bromine. ठीक है, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रोमीन आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं आयोडेटोमेट्री, वो स्पेशली मेंशन है एज ए टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडेट. ठीक है, तो ये टॉपिक और वो टॉपिक लगभग सिमिलर है आपके, तो दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. या तो ये ब्रोमेटोमेट्री के नाम से पूछा जा सकता है या फिर ये टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रोमीन के नाम से पूछा जा सकता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वैसे मैं बता दूं आपको, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री के बारे में बात कर चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक ब्रोमेटोमेट्री रहेगा. टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रोमीन, इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा. जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आयोडीन टाइट्रेशन की, तो आयोडीन टाइट्रेशन में क्या होता है, आयोडीन इन्वॉल्व होती है. यहां पर आपकी ब्रोमीन की बात की जा रही है, तो यहां पर आपका ब्रोमीन पार्टिसिपेट करेगा टाइट्रेशन में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रोमीन. ब्रोमेटोमेट्री का मतलब क्या है, क्योंकि ये आपका जो ब्रोमीन है आपकी, ये प्राप्त होती है पोटेशियम ब्रोमेट से. ठीक है, तो ब्रोमेटोमेट्री. ठीक है, लगभग आपका ये मीनिंग है इसका. अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्रिंसिपल की, कि ब्रोमेटोमेट्री का प्रिंसिपल क्या रहेगा, तो पोटेशियम ब्रोमेट जो कि आपका टाइट्रेंट है, इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहां पर पोटेशियम ब्रोमेट आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जो कि आपका रिड्यूस हो जाता है किसमें, ब्रोमाइड में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम ब्रोमेट जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपका रिड्यूस होगा किसमें, ब्रोमाइड में. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आगे चल के ये ब्रोमाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, ब्रोमीन में. समझ रहे हो बात को, पहले रिड्यूस होगा ब्रोमाइड में, फिर ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन का निर्माण करेगा. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये आपका है ब्रोमेट, है ना. ये ब्रोमेट कहां से है, पोटेशियम ब्रोमेट की बात कर रहे हैं. ब्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो KBrO3 और आपका 6HCl. ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या कर रहा है आपका, ये कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमाइड में. ठीक है, और आपका वाटर में. तो यहां पर, यहां से यहां तक जाने पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. गॉट इट, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन आपकी वर्क कर रही है एज ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिविटी बढ़ रही है, दैट्स मीन इसका रिडक्शन हो रहा है. लेकिन ये बात करता है कि आगे चल के ब्रोमाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, ये वाला ब्रोमाइड आपका इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस पोटेशियम ब्रोमेट. ठीक है, पोटेशियम ब्रोमेट आपका एक्सेस में होगा, फिर वो एक्सेस अमाउंट वर्क करेगा या रिएक्ट करेगा किसके साथ में, ब्रोमाइड के साथ में, और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्रोमीन में. यहां से यहां तक जाने पर माइनस से जीरो की तरफ जा रहा है. मैंने आपको बताया था I2 हो, Cl2 हो या Br2 हो या H2 हो, ऐसे एटम जहां पर सेम एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होती है. तो नेगेटिव से जीरो की तरफ है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. गॉट इट, तो यही इसका प्रिंसिपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl get reduced into bromide, and this bromide further oxidized into free bromine in the presence of excess potassium bromate. Got it? तो तीन प्लेयर हैं आपके, पोटेशियम ब्रोमेट, ब्रोमाइड और ब्रोमीन और HCl. आई थिंक प्रिंसिपल इज गॉट क्लियर. तो यही ब्रोमीन आगे चल के आपकी क्या करेगी, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी. ये आयनिक रिएक्शन लिखी है, अगर आपको फुल रिएक्शन देखनी है तो यहां पर लिखी हुई है आपकी. ठीक है, ये KBrO3 है, ये 5 KBr है, ये HCl है, ये ब्रोमीन है और ये वाटर है, और आगे चल के आपका KCl भी बनेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ब्रोमेटोमेट्री. इफ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन, है ना, हमको ब्रोमेट का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा. यहाँ पे लिखा है 0.05 मोलर ब्रोमीन सॉल्यूशन. ब्रोमीन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा. और कितनी कंसेंट्रेशन है, 0.05 मोलर. इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, 3 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट लेना है, जो कि आपका ऑलरेडी ड्राइड है एट 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. ठीक है, इसका 3 ग्राम आपने लिया और 50 ml वाटर के साथ में कंप्लीटली इसको डिसॉल्व कर लिया. ठीक है, अब इस 50 ml वाटर में, यानी कि मिक्सचर में, जिसमें आपका 3 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट है और 50 ml वाटर है, इसके अंदर आपको 15 ग्राम क्या डालना है, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr डालना है. ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करना है. ठीक है,
ये तो आप साथ में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है सेपरेटेड बीकर में, अलग से भी आप लोग मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करिए, एक बीकर में आप लोग 50 ml वाटर लीजिए, 3 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट डाल दीजिए। दूसरे बीकर में आप 50 ml वाटर लीजिए और अपना 15 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड डाल दीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करिए सेपरेटली और बाद में दोनों को मिक्स कर दीजिए। ठीक है, मिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, इस पूरे सॉल्यूशन की आप 1000 ml तक वॉल्यूम मेंटेन कर दोगे। 50 ml आपने वाटर यहाँ पे यूज कर लिया, 50 ml इसके लिए यूज कर लिया, तो 100 ml, बाकी 900 ml वाटर ऐड करके आप इसकी 1000 ml वॉल्यूम मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये 0.05 मोलर पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट, 50 ml वाटर, 15 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट, 50 ml वाटर, सेपरेटली मिक्स्ड इनटू द सेपरेट बीकर एंड आफ्टर देन मिक्स दिस टू सॉल्यूशन इंडिविजुअली। ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स कर दोगे इंडिविजुअली प्रिपेयर करके, बाद में 1000 ml तक इसकी वॉल्यूम मेंटेन कर दोगे। नाउ मूव ऑन टू द स्टैंडर्डाइजेशन। बना लिया है तो स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं हम लोग आयोडोमेट्री के द्वारा। ठीक है, आपने आयोडोमेट्री पढ़ी है ना पिछली बार, लेकिन आयोडोमेट्री में तो आपकी आयोडीन होती है, यहाँ पर ब्रोमीन है। तो हम क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, इस ब्रोमीन को पहले कन्वर्ट कराएंगे आयोडीन में। ठीक है, जब आयोडीन बन जाएगी तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ में रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, तो फाइनली हम आयोडोमेट्री की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ब्रोमीन का यूज करते हुए। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सबसे पहले हम कोनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं, अपना पोटेशियम ब्रोमेट का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा आपकी ऐड होगी, जो पिछली वाली वीडियो में या पिछली आयोडोमेट्री में आपका हमने पोटेशियम आयोडेट का सॉल्यूशन बनाया था, उसको भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी ब्रोमीन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी आयोडीन में। कैसे देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 25 ml लेंगे इसके अंदर ब्रोमीन सॉल्यूशन जो आपने ये बनाया है। ठीक है, इसका 25 ml आपने ले लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर कर दोगे 500 ml के आयोडीन फ्लास्क में। आयोडीन फ्लास्क में क्यों है, क्योंकि आयोडीन बनेगी, वोलेटाइल है, उड़ सकती है, तो हम आयोडीन फ्लास्क में स्टॉपर लगा के अच्छे से इसको बनाएंगे। फिर हम क्या कर देंगे, इसमें 120 ml 120 ml वाटर के साथ में इसको डाइल्यूट कर देंगे। गोट इट, 25 ml ये वाला सॉल्यूशन यानी कि पोटेशियम ब्रोमेट सॉल्यूशन एंड 120 ml वाटर मिक्स कर दिया, स्टॉपर लगा दिया। ठीक है, स्टॉपर आपको ध्यान रखना है, लगाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 ml HCl डालेंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे HCl डालने के बाद में। फिर 5 ml आप इसके अंदर डालोगे पोटेशियम आयोडेट सॉल्यूशन, जो कि आपने पिछली बार देखा था, जो आपने बनाया था। ठीक है, पोटेशियम आयोडेट में क्या क्या होता था आपका, पोटेशियम आयोडेट होता था, HCl होता था, पोटेशियम आयोडाइड होता था। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड आप यहाँ पर डालोगे और ये फाइनली आपका आयोडीन लिबरेट करता था। ऊपर वाला पोर्शन आपका ब्रोमीन लिबरेट कर देगा और नीचे वाला पोर्शन आपका आयोडीन लिबरेट करेगा। ये सब कुछ मिक्स करके आप क्या करोगे, इसको अच्छे से शेक करोगे जेंटली और इस पर स्टॉपर लगा के 5 मिनट के लिए इसको डार्क प्लेस में रख दोगे। इस तरीके से आपका ये कोनिकल फ्लास्क तैयार हो गया। इस कोनिकल फ्लास्क का या इस सॉल्यूशन का आप टाइट्रेशन कराओगे किसके साथ में, 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट के साथ में। पिछली बार हमने देखा था कैसे बनाया है, तो Na2H2O3 सॉल्यूशन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, टाइट्रेशन से पहले आप समझ लीजिए कि क्या होगा। यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन बन गई है। अब ये ब्रोमीन आपकी रिएक्शन करेगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। ये कहाँ पे है, पोटेशियम आयोडेट के साथ में मिक्स किया हुआ है। ये पोटेशियम आयोडेट इस ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और आयोडीन बनेगी। ठीक है, आयोडीन आपकी क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगी, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड आपका ऑक्सीडाइज होगा और ब्रोमीन आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, अब ये आयोडीन आपका आयोडीन बन गई है, तो आयोडोमेट्री कर सकते हैं। तो आयोडोमेट्री कर सकते हैं, दैट मीन सोडियम थायोसल्फेट के साथ में आपकी रिएक्शन करेगी और आपकी ये रिड्यूस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, जब तक आयोडीन रहेगी, स्टार सॉल्यूशन इज द बेस्ट प्लेयर। आयोडीन रहेगी तो स्टार सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके ब्लू कलर देगी। आयोडीन आपकी सोडियम आयोडाइड में जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी तो ब्लू कलर आपका डिसअपीयर हो जाएगा। एंड पॉइंट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रोमीन बनाई, इस ब्रोमीन ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन की, आयोडीन बनी, उस आयोडीन ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ में रिएक्शन करके क्या किया, एंड पॉइंट दिया। कैसे, आयोडीन ने स्टार्च सॉल्यूशन के साथ में, क्योंकि हमने क्या किया था, इसके अंदर स्टार सॉल्यूशन भी डाला था। ठीक है, स्टार सॉल्यूशन के कांटेक्ट में जब तक आयोडीन रहेगी तब तक ब्लू कलर रहेगा, जब तक नहीं रहेगी तब आपका ब्लू कलर गायब हो जाएगा।
दिस इज द एंड पॉइंट। इसी एंड पॉइंट पर आपको प्यूरेट की रीडिंग लेनी है ना। आप दो वॉल्यूम सेम ले सकते हो जब तक आपके दो सेम वॉल्यूम ना आ जाए, या कोई तीन वैल्यू लेकर आप उसका एवरेज निकाल सकते हो। तो फाइनली आपको टाइट्रेशन वैल्यू पता लग जाएगी, वॉल्यूम पता लग जाएगी। ये सब आपका हो गया। अब इक्विवेलेंट फैक्टर क्या रहेगा इस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, तो यहां पर आपका टाइट्रेंट क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। तो ईच ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट कितने ग्राम ब्रोमीन को क्या करेगा, टाइट्रेट करेगा। तो आपका होगा 0.01598 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, तो इतने ग्राम ब्रोमीन को ये क्या करेगा, टाइट्रेट करेगा। ये कैसे आया है आप लोग निकालना जानते हो। ठीक है, तो इतने ग्राम की वैल्यू आपको पता लग गई। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। ठीक है, 3 वीडियो से हम बात करते आ रहे हैं फॉर्मूला की, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ द ब्रोमीन, है ना। यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ द ब्रोमीन आपने 0.05 समझ के बनाया था, क्या ये इतना है या नहीं ये पता कर रहे हैं। तो मोलैरिटी ऑफ द ब्रोमीन इज इक्वल टू द वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इनटू एक्सपेक्टेड मोलैरिटी दैट इज द 0.05 मोलर इनटू यानी कि डिवाइडेड बाय टाइट्रेशन वॉल्यूम जो यहाँ पे आपका एवरेज निकल के आएगा, एंड इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर जो कि आपका है 0.01598 ग्राम। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक एक करेक्शन है आपका, वेट आपका रखा जाएगा किसका, वेट आपका रखा जाएगा ये वाला 3 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट का, ना कि आपका सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, गुड। तो इस तरीके से आपका फाइनली कैलकुलेट होकर आपको पता लग जाएगा कि कितना नॉर्मल, कितने मोलर का है या नहीं है। ठीक है, 0.05 हमने बनाया सोच के, क्या उतना है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, आपको स्टैंडर्ड मोलैरिटी पता लग जाएगी। नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल, बहुत जगह यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज एसे ऑफ आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड इज ए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टीबी में यूज की जाती है, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन के ड्रग है। ठीक है, फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग है। आइसोनियाजाइड का एसे हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, आइसोनियाजाइड बेसिकली इसके अंदर आपके डाइएसा ग्रुप होते हैं। ठीक है, और ये इवेपोरेट होकर आपके नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो दिस इज डिटरमाइंड बाय एडिशन ऑफ केबीआर एंड डायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये टाइट्रेशन क्या होता है, इस रिएक्शन पर आपका बेस्ड होता है। कहां पर, ये वाली। ठीक है, इस रिएक्शन पर आपका बेस्ड होता है। यही यहां पे बोल रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, आपका पोटेशियम ब्रोमेट होगा, ये क्या है आपका केबीआर है। ठीक है, एंड आपका HCl होगा। तो इसके बाद ये क्या होगा, आपका टाइट्रेशन कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जो ब्रोमीन आपकी बनेगी वहां पर ये ब्रोमीन रिलीज होगी एज द टाइट्रेशन प्रोसीड्स, जैसे जैसे टाइट्रेशन आपका बढ़ेगा, एंड रिएक्ट विद आइसोनियाजाइड, और ये क्या करेगी, आइसोनियाजाइड के साथ में रिएक्शन करेगी। ठीक है, आइसोनियाजाइड के साथ में रिएक्शन करेगी, और यहां पर आपका इंडिकेटर यूज होगा मिथाइल रेड। ठीक है, फाइनली क्या होगा, आपका आइसोनियाजाइड ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और उसी पॉइंट पर आपको एंड पॉइंट मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा इसका, दिस विल कॉज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो दैट मीन ब्रोमीन क्या है, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये आइसोनियाजाइड का क्या कराएगी, ऑक्सीडेशन कराएगी। जैसे ही ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा, इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन होगी, मिथाइल रेड के साथ में रिएक्शन होगी, और आपका एंड पॉइंट आएगा। समझ रहे हो बात को, सिंपल है आपका, बस यहाँ पे ड्रग है। फर्स्ट रिएक्शन आपकी सिमिलर है, जो कि हमने प्रिंसिपल में देखी, पोटेशियम ब्रोमाइड further convert into the bromide and bromide further convert into the bromine. ठीक है, and this bromine will react with the isoniazide. This is the structure of isoniazide. ये क्या करेगी, इसका ऑक्सीडेशन कोज कराएगी। दैट मीन यहाँ से जो आपका ये वाला ग्रुप है NH2, दिस विल बी सेपरेटेड, एंड यहाँ पर आपकी एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। एंड यू नो वेरी वेल, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आइसोनियाजाइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, फाइनली आपकी ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगी। जैसे ही ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा, आइसोनियाजाइड कंप्लीटली इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाकर आपका ब्रोमीन रिएक्शन करेगा किसके साथ में, मिथाइल रेड के साथ में।
ठीक है। और मिथाइल रेड का आपका ओरिजिनल कलर रेड होता है, जब तक रेड कलर बना रहेगा तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। जैसे ही रेड कलर आपका गायब हो जाएगा रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। दिस विल इंडिकेशन। प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे 0.25 ग्राम आपको आइसोनियाजाइड लेना है, 100 ml वाटर में डिसोल्व कर देना है, समझ रहे हो बात को। 0.2 ग्राम आइसोनियाजाइड लिया, 100 ml पानी में घोल दिया। इस 100 ml में से आपको क्या करना है, 20 ml लेना है। इस 100 ml में से 20 ml निकाल लीजिए और उस 20 ml के अंदर आपको 20 ml ही क्या डालना है, HCl डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, और साथ में आपको 0.2 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड डालना है। तो इस तरीके से आपका कोनिकल फ्लास्क तैयार हो जाएगा। और इसका टाइट्रेशन किसके साथ में कराना है, आपको ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ में। ब्यूरेट में कौन रहेगा, ब्रोमीन सॉल्यूशन। इंडिकेटर आपका यहाँ पर कौन है, मिथाइल रेड है, ठीक है। तो टाइट्रेट स्लोली विद 0.05 मोलर KBrO3 सॉल्यूशन, पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन यूजिंग 0.05 ml, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, मिथाइल रेड एज ए इंडिकेटर। अंटिल, कब तक ये टाइट्रेशन करना है, जब तक आपका रेड कलर कंप्लीटली डिसअपियर ना हो जाए। जैसे रेड कलर गायब हो जाता है आपका एंड पॉइंट आ जाता है, आप ब्यूरेट की रीडिंग लोगे, सेम 2 वॉल्यूम या फिर 3 बार रीडिंग लेकर उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको आगे इसको जरूरत पड़ेगी। बात कर रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेशन की, यानी कि एसए की, तो परसेंटेज प्योरिटी यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूला की डिमांड होती है आपकी ब्यूरेट रीडिंग, ठीक है। इक्विवेलेंट फैक्टर की बात करते हैं तो ईच ml ऑफ 0.05 मोलर PR2, ठीक है, ब्रोमीन आपका टाइट्रेंट है, ये बराबर होता है आपका 0.068569, ठीक है, यानी कि 0.06857 ग्राम ऑफ आइसोनियाजाइड, ठीक है। कैसे हमने कैलकुलेट किया, 137.139, ठीक है। ये आपका मोलिकुलर वेट होता है आइसोनियाजाइड का, और ये आपका प्रेजेंट है किसमें, 1 मोलर में, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो आपको वैल्यू मिलेगी यहां पर 68569, ठीक है। ये आपको वैल्यू यहां पर मिलेगी, गॉट इट। अब ये आपको डिवाइड करना है 1000 से, तो 1000 से 0.068569, ठीक है। दिस विल बी द इक्विवेलेंट फैक्टर फॉर दिस रिएक्शन। मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, मैंने डिटेल में बता रखा है कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन की बात। नाउ मूव ऑन टू द एप्लीकेशन, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, वेट ऑफ द सैंपल। सैंपल क्या है, आइसोनियाजाइड, और वेट कितना है 0.25 ग्राम इनटू एक्सपेक्टेड मोलैरिटी। एक्सपेक्टेड मोलैरिटी आपकी क्या है 0.05 मोलर, किसकी है, KBrO3 की, इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर जो कि आपका है 0.06856 डिवाइडेड बाय आपका टाइट्रेशन वॉल्यूम। टाइट्रेशन वॉल्यूम आपकी जो भी यहाँ पर एवरेज निकल के आएगा इस वाले रिएक्शन में, ठीक है, इनटू कैलकुलेटेड मोलैरिटी। कैलकुलेटेड मोलैरिटी जो कि आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगी सोडियम थायोसल्फेट की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऐसे होगा, सॉरी सोडियम थायोसल्फेट की नहीं, ब्रोमीन की निकल के आएगी, वो वैल्यू आपके नीचे रखी जाएगी एंड टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इट विल यूज्ड इन द एसे ऑफ आइसोनियाजाइड व्हिच इज एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, हाइड्रोक्सिलामाइन ये भी ड्रग है आपकी, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है, एटसेट्रा। इन सभी के एसे में आपकी ब्रोमेटोमेट्री यूज की जाती है। अगेन दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिपेयर इट वेरी क्रिटिकली, ठीक है, इट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोमेटोमेट्री और सो कॉल्ड टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग ब्रोमीन। आगे का टॉपिक लगभग इसके सिमिलर होगा, तो उसको समझने के लिए इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज होती है प्रिंसिपल, ठीक है, उसी के बिहाफ पे अगर हम कॉमन सेंस यूज करते हैं तो धीरे धीरे आपका ये कवर हो जाता है।